हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शानचट्टी से उत्तरकाशी। यहाँ से लगभग वो 95 किलोमीटर है और यहाँ पे जाने का जो टाइमिंग है वो लगभग 4 से 5 घंटे भी लगता है। अगर ट्रैफिक हो तो और ज़्यादा समय भी लग सकता है। आज हम वहीं पे स्टे भी करेंगे और प्रकटेश्वर महादेव और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे और रास्ते में हमें बहुत सारे एडवेंचर भी मिलेंगे, वो भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम डे 3 का सफ़र। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं शानचट्टी से और अब सफ़र शुरू हो गया है उत्तरकाशी की ओर। हवा में कुछ अलग ही ठंडक है, ना ज़्यादा सर्दी ना गर्मी। बस ऐसा लगता है कि भोलेनाथ खुद इस हवा के रूप में हमारे पास हैं। रास्ता ऐसा है जैसे हर मोड़ पर कोई कहानी बसी हो। कहीं पेड़ों की फुसफुसाहट, कहीं चिड़ियों की आवाज़ और कहीं वो खामोशी जो मन के भीतर तक उतर जाती है। दिल कहता है बस गाड़ी मत रोको, बस ऐसे ही चलते रहो शिव के रास्ते पर। इन रास्तों पर चलते चलते ना खुद से बातें होने लगती हैं। मन सवाल करता है कहाँ जा रहे हो, और दिल कहता है जहाँ शांति है, जहाँ शिव है। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नहीं है, ये सफ़र है खुद को समझने का। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि इस पूरे रास्ते में आप अकेले नहीं होते। कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति साथ चलती है। यह है सिलक्यारा टनल। नवंबर 2023 में यहीं 41 मजदूर 17 दिन तक फंस गए थे। आज जब यहाँ से गुजरते हैं तो रास्ता नहीं, एक कहानी याद आती है। कभी हवा के रूप में, कभी मन के सन्नाटे में। भोलेनाथ हर मोड़ पर जैसे कह रहे हों, चल बेटा थोड़ी देर और, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तो बस दोस्तों, सफर जारी है। अगले मोड़ पर शायद प्रकटेश्वर की झलक मिले। तो हेलो गाइज, अभी हम लोग शानचट्टी से निकले थे और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे। ये गांव का नाम है मेहर गांव और इसके यहाँ पे भी एक गुफा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बहुत प्राचीन गुफा है, शिव मंदिर है यहाँ पे जिसका नाम है शिव गुफा। तो अभी हम लोग वहाँ पे चलेंगे और आपको भी मैं वहाँ के दर्शन कराता हूँ। तो चलिए चलते हैं। भैया ये क्या है? अमर फूल कहाँ से आते हैं ये? चीड़ का पेड़ का। चीड़ के पेड़ का। तो क्या काम क्या आएंगे ये? इसे घर ले जाते हैं। घर ले जाना है? हाँ, भगवान के मंदिर में रखते हैं? मंदिर में। ये क्या चीज़ है? ये शिव छड़ी है। शिव छड़ी? हाँ, ये भी मंदिर में रखना है? ये घर में रखते हैं। घर में ऐसे रख दो? इसे गेट में लगाते हैं। घर के गेट में लगाते हैं। ये है मंदिर का मेन गेट। अब ये मेहर गांव की शिव गुफा के ऊपर हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 300 मीटर का ही है। 300 मीटर से ज़्यादा की चढ़ाई नहीं, तो हम फटाफट यहाँ पे दर्शन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। सुंदर नज़ारों के साथ दर्शन के लिए लंबी कतार में लग गए और तभी रास्ते में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालु मिल गए। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा नाम काना गोस्वामी। हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से धुलिया से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। और हमारे 2 धाम हो गए, केदारनाथ बद्रीनाथ। तो हम जा रहे हैं अभी यमुनोत्री करके जाएंगे। केदारनाथ बद्रीनाथ हो गया आपका? जी जी चल के आए पूरा। जी पैदल यात्रा कर पैदल यात्रा कर रहे हो? कितने दिन लगे आपको? 3.5 महीना तो अभी हो गया, ऊपर ही होगा 1-2 दिन। खाना पीना मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। रहना? नहीं तो अपने मतलब रहना तो मेरा क्या था, हमारे पास टेंट था एक। टेंट और स्लीपिंग बैग होता है ना, जो आपने देखा होगा केदारनाथ में। तो हम पीछे यहाँ से 2 दिन पहले या तो रुके थे, तो वहाँ पे हमारा टेंट वोंट सब चोरी हो गया। तो अब चोरी होने के बाद तो फिर हम देखते हैं कहीं भी जाएगा में छत मिल जाता है, वही रुक जाते हैं। वहीं पे सो जाते हो? जी जी। खुला अब आसमान। हाँ बस और क्या, महादेव की शक्ति से। तो यहाँ से अब जाएंगे उत्तरकाशी, तो उधर शायद हो टेंट है, वहीं से टेंट लेंगे, फिर अपनी अपनी यात्रा कंटिन्यू वैसे पहले जैसे हो। शिरपूर धुळे तुम्ही कुठून दादा? कोल्हापुर। जय हो जय हो, हर हर महादेव। ये महालक्ष्मी जी जहाँ है कोल्हापुर में, वहीं से आए भैया जी। कैसे भैया जी? आप भी 4 धाम कर रहे हो क्या? हाँ 4 धाम करे भैया। हाँ आपका चैनल है? हाँ हमारा इंस्टाग्राम पे काना ब्लॉग करके जब ब्लॉग डालोगे आप, ओके, तो 3 बार जी लगाना पीछे तो आ जाएगा हमारा पहले ही नंबर यूट्यूब पे। और उसमें यूट्यूब पे नहीं, खाली इंस्टाग्राम पे। जी जी। अरे लगा दो तो हर कोई देख सकता है। अभी तो उतना है नहीं, तो अभी कम है बहुत। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कब किया हमने स्टार्ट अभी 3.5 महीने से स्टार्ट ही किया है। अच्छा जी जी। लेकिन तो ये नंगे पाँव ऐसे जा रहे हैं? नंगे पाँव जा रहे हैं? हमारे पास चप्पल है, लेकिन हमने हाँ पीछे रख दी। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? भाई चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम। ऐसी श्रद्धा को दिल से सलाम है दोस्तों। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें दर्शन होते हैं माँ दुर्गा के एक अद्भुत मंदिर के। बताया जाता है कि ये मंदिर 20 जनवरी 1999 को प्रकट हुआ था। ना किसी ने बनवाया, ना किसी ने बनाया, माता रानी खुद यहाँ प्रकट हुई। आसपास के लोग आज भी इसे चमत्कार मानते हैं और सच कहूँ तो माहौल ऐसा है कि रूह तक कांप जाती है। माँ दुर्गा के दर्शन के बाद हमें एक ऐसा जल स्रोत मिला जो सीधे पहाड़ों से आ रहा था।
एकदम साफ, शुद्ध और ठंडा पानी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस पावन गुफा के अंदर। गुफा में अंदर जाते ही सबसे पहले हमारी नजर पड़ी हनुमान जी की गदा पर, जो किसी मूर्ति की नहीं बल्कि पत्थर में खुद से उभरी हुई आकृति है। उसके पास ही दिखाई दिया हनुमान जी का बाल स्वरूप, तो दीवार की सतह पर गरुड़ देव की स्पष्ट आकृति दिखती है। और फिर आता है सबसे पावन दृश्य, महादेव का स्वयंभू शिवलिंग। न किसी ने तराशा, न किसी ने बनाया, ये शिवलिंग तो इस गुफा में स्वतः प्रकट हुआ है। यहाँ खड़े होते ही मन एकदम शांत हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं और दिल कहता है, हे भोलेनाथ, आप सच में यहाँ हैं। हेलो, हर हर महादेव। 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 तो दोस्तों, अब हम गुफा से नीचे की ओर उतर रहे हैं। मन शांत है, आत्मा हल्की हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं, एक और नजारा सामने आता है। लंबी सी दर्शन की लाइन, ऐसी लाइन जिसमें सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को अभी भी 3 घंटे बाद दर्शन मिलेंगे। सोचिए, इतनी भीड़ के बाद भी कोई नहीं हिला, कोई नहीं ऊबा। सब खड़े हैं, श्रद्धा के साथ, सब्र के साथ। और यही तो असली भक्ति है ना भाई। जहां मन में शिकायत नहीं होती, इंतजार भी पूजा बन जाता है। यहाँ हर चेहरा कुछ कहता है। कोई मन्नत लेकर आया है, कोई धन्यवाद कहने, कोई सिर्फ बाबा की एक झलक पाने। और हम सब उसी भावना का हिस्सा हैं। दर्शन हो गए, लेकिन ये नजारा देखकर एक बात दिल से निकलती है, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती, ये लाइन में भी होती है। और उस सबसे पीछे खड़े इंसान में जो सब्र है, वही असली यात्री है, वही सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, अब हम लगभग नीचे उतर चुके हैं। ऊपर से लेकर यहां तक का सफर सिर्फ चढ़ाई का नहीं था, वो एक आत्मिक यात्रा थी। और अब वक्त है फिर से सफर शुरू करने का। हमारी अगली मंजिल उत्तरकाशी। तो दोस्तों, अब हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और बढ़ रहे हैं उत्तरकाशी की ओर। सफर थोड़ा लंबा है, लेकिन रास्ते भर जो दृश्य हैं, वो थकने नहीं देते। पहाड़ों की गोद में हर पेड़, हर मोड़, ऐसा लगता है जैसे कोई हमें कुछ कह रहा हो। और अब हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसे स्थल पर जहां शिव के दर्शन किसी वरदान से कम नहीं माने जाते। काशी विश्वनाथ मंदिर, उत्तरकाशी। कहते हैं अगर वाराणसी के काशी विश्वनाथ ना जा पाओ तो उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ ही काफी है। ये मंदिर सिर्फ इमारत नहीं है, ये आस्था है, परंपरा है और भगवान शिव की जीवित उपस्थिति का अनुभव है। दर्शन के लिए हम बस कुछ ही मिनट दूर हैं और दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा सा टनल जैसा रास्ता आता है और उस टनल से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हर मोड़ पर घंटियों की गूंज सुनाई देती है। वो गूंज बाहर से ज्यादा अंदर तक सुनाई देती है, जैसे शिव खुद कह रहे हों, आओ, मैं यहीं हूं, बस कुछ कदम और। माहौल इतना शांत और भक्ति से भरा है कि हर सांस शिवमय हो जाती है। और अब बस कुछ ही कदम बाकी हैं दर्शन के लिए। अब हम मंदिर के पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं, गाड़ी यहीं रोक दी है और अब पैदल चलकर मंदिर मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। और ये रहा काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग का पहला गेट। यहां से शुरू होती है वो राह जो सीधे भगवान शिव के चरणों तक जाती है। चारों ओर श्रद्धालु, हाथों में प्रसाद और होठों पर मंत्र। ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह शिवमय हो चुकी हो। अब बस कुछ कदम और फिर होंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर। यहाँ एक चौराहा है जहाँ चारों दिशाओं से रास्ते आकर मिलते हैं और ठीक बीच में विराजमान है भगवान शिव की एक मनमोहक मूर्ति। जैसे चारों ओर से आती आस्था की धाराएं इसी एक बिंदु पर समर्पित हो जाती हों। मूर्ति को देखकर दिल खुद ब खुद हाथ जोड़ लेता है। अब हम धीरे धीरे मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ मन और भी शांत होता जा रहा है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक इंतजार है अपने इष्ट के सामने खड़े होने का। और अब बस कुछ ही पलों में दर्शन होंगे काशी के विश्वनाथ के। उत्तरकाशी का काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जो वाराणसी के काशी विश्वनाथ की ही प्रतिच्छाया माना जाता है। ये मंदिर भागीरथी नदी के किनारे बसा है और कहा जाता है कि जब कोई तीर्थ यात्री 4 धाम की यात्रा करता है
तो बिना उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ के दर्शन के उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ खुद भगवान शिव ने प्रकट होकर तपस्या की थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1957 में सुदर्शन शाह द्वारा करवाया गया था, जो गढ़वाल के शासक थे। मंदिर की वास्तुकला काफी सुंदर है। लकड़ी और पत्थर से बना यह मंदिर उत्तराखंड की पारंपरिक शैली में तैयार हुआ है। शिवलिंग यहाँ स्वयंभू माना जाता है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं, ये प्रकृति ने खुद रचा है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं, कुछ आशीर्वाद मांगने, कुछ धन्यवाद कहने और कुछ बस शांति पाने। और सच कहूं दोस्तों, इस मंदिर में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा यहीं सिमट गई हो। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह शिव का साक्षात घर है। काशी विश्वनाथ, उत्तराखंड की काशी में। जैसे ही हम काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले, हमें दर्शन हुए श्री हनुमान जी और शनिदेव के। हनुमान जी यहाँ प्रभु राम के सच्चे भक्त के रूप में विराजमान हैं, शांत, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। और पास में विराजते हैं शनिदेव, जिनकी दृष्टि जितनी कठोर मानी जाती है, उतना ही गहरा उनका न्याय भी होता है। इन दोनों देवों को एक साथ देखना, जैसे शक्ति और न्याय दोनों का आशीर्वाद मिल जाना। भक्त यहाँ माथा टेकते हैं, मन की उलझनों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं उस ऊर्जा की ओर जो सबके जीवन को दिशा देती है। थोड़ा ही आगे बढ़े तो हमें महादेव का दर्शन होता है। शिवलिंग की आकृति एकदम दिव्य और उसकी आभा जैसे पूरी गुफा को रोशन कर रही हो। और उनके पास ही विराजे हैं भगवान गणेश जी। काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलते ही कुछ ही कदमों की दूरी पर है एक और पावन स्थान, श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि इस स्थान पर हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर यहाँ साधना की थी। यहाँ की मूर्ति को जागृत और चमत्कारी माना जाता है। लोग दूर दूर से सिर्फ इस मंदिर की आरती में शामिल होने आते हैं। मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी ऊर्जा बहुत विशाल है। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही शांति और शक्ति का अनुभव होता है। हम सौभाग्यशाली रहे कि जब पहुंचे, ठीक उसी समय आरती शुरू होने वाली थी। आरती की घंटियां बजी, ढोल, नगाड़े, शंख और भक्तों की आवाज। पूरा माहौल राम भक्ति में डूब गया। श्री राम जय जय राम की धुन जैसे हर दिल में गूंज रही थी। हमने भी हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी की आरती में हिस्सा लिया और सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे मन से सारा भार उतर गया हो। आरती के बाद मिला प्रसाद तुलसी, चिरौंजी और मिठास से भरा हुआ। ये मंदिर सिर्फ एक दर्शन नहीं है भाई, ये अनुभव है शक्ति, भक्ति और संतुलन का। अगर आप कभी उत्तरकाशी आएं तो काशी विश्वनाथ के बाद इस जगह जरूर आइए। हनुमान जी का ये मंदिर दिल को छू जाता है। हनुमान जी की आरती करके बाहर निकले तो शाम धीरे धीरे उतर चुकी थी। सूर्य की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छिप रही थीं और काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती का समय हो चुका था। मंदिर के चारों ओर दीपक जगमगा रहे थे और अंदर से आती आरती की आवाज मन को जैसे खींच रही थी। मंदिर के बाहर एक खास दृश्य देखने को मिला। एक नवविवाहित जोड़ा शादी के जोड़े में ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर पहुंचा शिव के दर्शन करने। दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर चमक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा शांति थी, मानो उन्होंने अपना नया जीवन भोलेनाथ को समर्पित कर दिया हो। तो दोस्तों, अब हम काशी विश्वनाथ और हनुमान जी के दर्शन करके धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं अपनी होटल की ओर। रात हो चुकी है और उत्तरकाशी की वादियों में एक अलग ही शांति फैल चुकी है। चारों ओर सन्नाटा है। आज का दिन हमारे लिए बेहद खास रहा, श्रद्धा, दर्शन और अनुभवों से भरा हुआ। अगर आपको भी ये यात्रा पसंद आई हो तो यात्री व्लॉग को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।